ईद मिलाद का महीना करीब आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ईद मिलाद की कुछ पुरानी यादें ताज़ा की जाए और साथ ही आपको दिखाएं कि पिछले साल ईद मिलाद का जश्न किस तरह से मनाया गया था। वैसे पिछले साल ईद मिलादुन नबी और भी खास था, क्योंकि 1500 साल निस्बत की वजह से उस वक्त का जश्न अपने आप में एक अलग ही एहसास लेकर आया था। और शायद ईद मिलाद ही वो मौका है जिसका इंतजार हर आशिक रसूल को बेसब्री से होता है। जब गलियां रोशनी से सजती हैं, मस्जिदें खूबसूरत लगती हैं, हर तरफ नातो सलाम की आवाज होती है और हर चेहरे पे खुशी नजर आती है। तो चलिए आज एक बार फिर पिछले साल की उन खूबसूरत यादों में चलते हैं और देखते हैं कि मुंबई में ईद मिलादुन नबी का वो जश्न आखिर कैसा था। अक्सर मैंने देखा ईद मिलाद का जश्न देखकर कुछ लोगों को अचानक गरीब की बेटियां और उनकी शादी याद आ जाती है। कहते हैं इतना पैसा जश्न में खर्चा करने के बजाय अगर किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देते तो ज्यादा बेहतर होता। बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन फिर एक सवाल भी तो है, ये बात सिर्फ ईद मिलाद के जश्न देखकर ही क्यों याद आती है? जब आपके घर में शादी होती है तब भी तो खर्चा होता है, तब भी तो खुशी मनाई जाती है, तब भी तो रोशनी होती है, तब भी तो घरों को सजाया जाता है, दावतें होती है। तो उस वक्त किसी गरीब की बेटी याद नहीं आती? अगर हर किसी को गरीब की बेटी की मदद करनी है तो ज़रूर कीजिए। किसी की बेटी की शादी में मदद करना, किसी ज़रूरतमंद का सहारा बनना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की मदद करने के लिए दूसरों की खुशी को गलत कहना ज़रूरी थोड़ी है। और सुन्नी ईद मिलाद क्यों ना मनाए? जिनके आने की खुशी में हम ये दिन मनाते हैं, उनके जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जिनके लिए हम अपने माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी हम क्यों ना मनाएं? इसी मोहब्बत को अल्फाज मिले तो कलाम बना, और इसी जज्बे में कहा गया सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हमारे लिए ईद मिलाद सिर्फ लंगर जुलूस या डेकोरेशन का नाम नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है। और जिससे मोहब्बत हो उसकी खुशी का दिन आए तो दिन खुद ब खुद खुशी का दिन हो जाता है। हम आशिकों को तो साल भर ही सुबह का इंतजार रहता है और ईद मिलाद का दिन आते ही मुंबई का माहौल ही कुछ और हो जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मुंबई में ईद मिलाद का जश्न किस तरह से मनाया जाता है। और सबसे पहले शुरू करते हैं धारावी से। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में से एक धारावी। कहते हैं ना, दिन को गरीबों ने संभाल रखा है। शायद इसीलिए जब आप मदरसों में जाते हैं तो आपको बहुत से गरीब और यतीम बच्चे कुरान पाक हिफ्ज करते हुए नजर आ जाएंगे। दोनों जहां के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुस्तफ़ा सुबह के वक्त हुई थी, तो इसलिए यहाँ भी फजर से पहले जश्न का माहौल शुरू हो जाता है। कहीं पटाखे जल रहे होते हैं, कहीं मिलाद शुरू हो जाता है और मस्जिदों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया जा रहा होता है। और धारावी में सुबह सुबह जो ये लाइन नजर आ रही है, ये कोई आम लाइन नहीं है। यहाँ लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की जियारत के लिए आए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, सुबह का वक्त, आंखों में नींद नहीं, चेहरे पे थकान नहीं, बस दिल में एक ही जज्बा, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। माशाअल्लाह। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद वो मौका है जब पूरी मुंबई की सुन्नी मस्जिदों को सजाया जाता है। और आप मुंबई की किसी भी इलाके में चले जाओ, ईद मिलाद के आसपास की हर एक चीज़ कॉमन नजर आएगी। मस्जिदों पर लाइटें, रोशनी, गलियों में झंडा और परचम, घरों पर सजावट और हर तरफ एक अलग ही माहौल। ऐसा लगता है जैसे पूरी मुंबई ने मिलकर खुशी का लिबास पहन लिया। और सच बताऊं, ये सब देखकर दिल खुश हो जाता है। इसलिए तो इस दिन को आशिकों की ईद कहा जाता है। और ईद मिलाद की सजावट की बात हो और बॉम्बे का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बॉम्बे की ईद मिलाद की सजावट का अपना अलग ही अंदाज है। हर इलाके की अपनी सजावट, हर मस्जिद का अपना स्टाइल और हर गली में एक अलग ही माहौल। माशाअल्लाह। वैसे तो ईद मिलाद का प्रोग्राम सुबह शहर से ही शुरू हो जाता है, लेकिन फजर के बाद से मुंबई में अलग अलग इलाकों में बड़ी मस्जिदों से जुलूस निकलना शुरू हो जाता है। कहीं लोग परचम लेकर चल रहे होते हैं, कहीं ना तो सलाम पढ़ते हुए लोग हैं, और आगे आपको रथ नजर आएगी जिसमें उलमाए कराम को बिठाया जाता है। और जब ये जुलूस गलियों से गुजरता है तो बस देखते ही बनता है। हर तरफ लोग, हर तरफ लंगर, हर तरफ लोग कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं और हर तरफ परचम, हर तरफ नाद और चेहरे पर खुशी। माशाअल्लाह। और ये जो मंजर आप अभी देख रहे हैं, ये कुर्ला से निकला हुआ जुलूस है। क्या प्यारा नूरानी मंजर है। कुर्ला की गलियों से गुजरता है ये जुलूस और रास्ते में जगह जगह लोगों की खिदमत के लिए लंगर, कहीं खाना बांटा जा रहा है, कहीं पानी, और कई लोग अपनी तरफ से जुलूस में आए हुए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और ये भी ईद मिलादुन नबी की एक खूबसूरत बात है। खुशी अपनी जगह, लेकिन उस खुशी में दूसरों को भी शामिल कर रहे हैं। और आपको इसी तरह का जुलूस धारावी में भी देखने मिलेगा। और धारावी का जुलूस तो अपने आप में एक बड़ा मंजर होता है। जितनी दूर तक नजर जाए लोग ही लोग, परचम ही परचम। और सबसे खूबसूरत बात, धारावी के लोगों का लंगर। सुबह से लोग बैठकर खिदमत कर रहे हैं, जुलूस में आने वाले लोगों को खाना खिला रहे हैं, और ये देखकर सच में दिल खुश हो जाता है। माशाअल्लाह। आप मुंबई के किसी भी इलाके में चले जाओ, मंजर लगभग यही होता है। हर गली, हर रास्ता, हर मस्जिद के आसपास ईद मिलाद का एक अलग ही रंग नजर आता है। और फिर जैसे जैसे दिन थोड़ा बढ़ता जाता है, मुंबई का जश्न और भी बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि अब अलग अलग इलाकों से ट्रक निकलना शुरू हो जाती है। हर ट्रक को अपने अपने इलाके के लोग सजाते हैं, परचम लगाकर जाते हैं, रोशनियां होती हैं और लोग पूरे जोश के साथ बॉम्बे की तरफ निकल पड़ते हैं। अब सोचिए, सुबह से अपने अपने इलाकों में जश्न, और फिर धीरे धीरे मुंबई के अलग अलग कोने से लोग एक जगह जमा होना शुरू। यानी कि एक तरफ कुर्ला, एक तरफ धारावी, एक तरफ दूसरे इलाके, और फिर सबका रुख एक ही तरफ। और जैसे ही ये ट्रक और जुलूस सेंट्रल मुंबई के आसपास पहुंचता है,
माहौल ही बदल जाता है। सड़कों पर लोग ही लोग, ट्रक ही ट्रक, परचम ही परचम और हर तरफ नातो सलाम माशाल्लाह। पिछली बार तो इतनी ट्रक और इतने लोग आ गए थे कि बहुत से लोगों को एंट्री तक नहीं मिल पाई थी, रास्ते तक भर गए थे। लेकिन अजीब बात यह है कि उस वक्त भी लोगों के चेहरे पर गुस्सा नहीं पर खुशी ही नजर आ रही, क्योंकि सब एक ही वजह से निकले थे, अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाने। और जब भी इन लोगों को देखता हूँ ना तो समझ आता है कि जश्न सिर्फ स्टेज पर नहीं होता, जश्न तो लोगों के दिलों में होता है। किसी के हाथ में परचम है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई सलाम भेज रहा है, कोई लंगर बांट रहा है और कोई दूर दूर तक खड़ा होकर बस ये देख रहा है। हर शख्स अपने अपने तरीके से खुशी में शामिल है। और बॉम्बे की सबसे खूबसूरत चीज भी यही लगती है, यहाँ अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन ईद मिलाद के दिन सब एक ही जश्न का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर आता है वो वक्त जब आप बॉम्बे के एरिया की तरफ पहुंचते हो और दूर से ही रोशनी नजर आने लगती है। जितने पास जाओ उतना ही माहौल बढ़ता जाता है। मस्जिदों की सजावट, गलियों की रोशनी, झंडों की लाइन और लोगों का हुजूम, ऐसा लगता है कि पूरा शहर एक ही रंग में रंग गया हो। और यहाँ आकर एक चीज और देखने मिलती है, मुंबई की वो सजावट जिसके लिए लोग पूरा साल इंतजार करते हैं। कहीं पूरी बिल्डिंग रोशनी से सजाई गई है, कहीं मस्जिद के बाहर ब्यूटीफुल डेकोरेशन, कहीं परचमों की लाइन और कहीं ऐसी सजावट कि आप बस खड़े होकर देखते रह जाओ माशाअल्लाह। और जब नात की आवाज, परचम की लहर और रोशनियां एक साथ नजर आती तो सच में दिल से बस एक ही लफ्ज निकलता है, अल्लाह अल्लाह। और फिर लंगर का सिलसिला भी नहीं रुकता। कई लोग बड़े बड़े बर्तनों में खाना बांट रहे होते हैं, कहीं प्लेट्स लगी होती है, कई लोग इसी तरह से उड़ा उड़ा कर लंगर बांट रहे होते हैं, कहीं पानी बट रहे हैं और कई लोग खुद अपनी दुकान या घर के बाहर खड़े होकर जश्न में आए हुए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और मुझे लगता है आपको अगर ईद मिलाद का असली माहौल समझना है ना तो सिर्फ डेकोरेशन मत देखो यारो, इन लोगों की खिदमत भी देखो माशाल्लाह। क्योंकि किसी को खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना, किसी मुसाफिर को जगह देना, किसी ज़रूरतमंद को मदद करना, ये सब भी तो खुशी बांटने का एक तरीका है। और इसी के लिए मुझे लगता है ईद मिलाद को सिर्फ एक इवेंट समझना ही गलत है। ये एक फीलिंग है, एक मोहब्बत है, एक ऐसा दिन है जिसके लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। और पिछले साल का ये मंजर देखते हुए आज जब ईद मिलाद फिर से करीब आ रहा है तो दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट हो रही है। सोच रहा हूँ इस बार बॉम्बे कैसे सजेगा, इस बार मस्जिदों पे कितनी रोशनी होगी, कितने परचम लगेंगे, कितने जुलूस निकलेंगे, कितने ट्रक्स अलग अलग इलाकों से बॉम्बे की तरफ आएंगे, कितने लोग अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में सड़कों पर निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बार का माहौल पिछले साल से ज़्यादा खूबसूरत होगा या नहीं। पिछले साल की ये फुटेज देखकर ही दिल खुश हो जाता है, तो इस बार जब खुद वो दिन आएगा तो पता नहीं क्या हाल होगा। सच कहूँ तो मुझे अभी से सोच सोच कर नींद नहीं आ रही। ईद मिलादुन नबी अभी आया भी नहीं, लेकिन दिल में खुशी अभी से शुरू हो गई है। और हम आशिकों के लिए ये इंतज़ार अपने आप में खुशी है, क्योंकि साल भर में कितने ही दिन आते हैं, कितने ही ईद आती हैं, कितने ही मौके आते हैं, लेकिन जब ईद मिलादुन नबी का महीना आता है तो बॉम्बे का माहौल ही बता देता है कि कुछ खास आ रहा है। गलियों का रंग बदल जाता है, मस्जिदों का रंग बदल जाता है, लोगों का अंदाज बदल जाता है और सबसे बढ़कर दिलों का माहौल बदल जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं ये आशिकों की ईद है। और अब जब 1501 साल जश्न ईद मिलादुन नबी करीब आ रही है तो आपको बता दूं आप कितने एक्साइटेड हो। क्या आपके इलाके में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है? क्या आप यहाँ की मस्जिदें सजा रहे हैं? क्या परचम लगाने शुरू हो गए? क्या आप भी उन सुबहों का इंतजार कर रहे हो जब फजर से पहले बॉम्बे की गलियों में फिर नातो सलाम आपकी आवाज़ गूंजेगी? मैं तो अभी से इंतजार कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जब वो दिन आएगा तो फिर से हम मुंबई की उन्हीं गलियों में चलेंगे, वही रोशनी देखेंगे, वही परचम देखेंगे, वही जुलूस देखेंगे और फिर से एक बार दिल से कहेंगे माशाल्लाह क्या खूबसूरत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। पहले से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।